नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभाकर विठल सांगले, पाइस फिशर फिस्टुला विशेषज्ञ एंडोरेक्टल सर्जन, इंदु वेलनेस पाइस स्पेशलिटी लेजर हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज अपन एक ऐसी बीमारी की समस्या के बारे में जो बात करेंगे, जो बीमारी होने के बाद ना पेशेंट बैठ सकता है, ना उठ सकता है, ना खड़े रह सकता है, ना कुछ देर तक सो सकता है। इस बीमारी में इतना गंभीर दर्द रहता है पेशेंट को कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि कभी कभी उसकी जान ही निकल जाए। जी हाँ दोस्तों, आज अपन बात कर रहे हैं फिशरी नैनो या परिकर्तिका या चीरा पड़ना, इस बीमारी को कहते हैं। इस बीमारी का मुख्यतः लक्षण यही रहता है कि इतनी जोर से तेज दर्द या चुभन होती है कि पेशेंट को ऐसा लगता है क्या करे और क्या ना करे। तो अपन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन मतलब फिशरी नैनो या परिकर्तिका या चीरा लगना, इसकी डेफिनेशन क्या होता है। बेसिकली क्या होता है, एनल कैनाल के अंदर जो त्वचा में दो लेयर्स रहते हैं, फर्स्ट इज द म्यूकोजा, सेकेंड इज द सब म्यूकोजा। वो दोनों त्वचा को चीर के या चीरा लग के घाव बन जाता है। उस घाव को अपन बोलते हैं फिशर। ये फिशर में क्या होता है, यूजुअली जब भी चीरा लगता है, ये चीरा लगने का कारण क्या रहता है, कभी कभी हार्ड मोशन हुआ होता है, कभी कभी एंटीबायोटिक्स के वजह से, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन से, नहीं तो पानी कम पीने से मल का जो अवरोध यानी हार्डनेस जो बनता है, उस हार्डनेस की वजह से त्वचा में जो जोर से घिस के जाने की वजह से त्वचा और अंतत्वचा, ये दोनों म्यूकोज और सब म्यूकोजा कट हो जाने की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा घाव हो जाता है। उस घाव को अपन फिशर कहते हैं। उस घाव के कारण होता क्या है, जो अंदर में जो स्फिंक्टर्स रहते हैं, दैट इज इंटरनल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर, वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मतलब उसकी जगह बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। एनल कैनल का जो डायमीटर रहता है, वो नॉर्मल डायमीटर से बहुत ज़्यादा कम डायमीटर होने की वजह से मोशन क्या होता है, जब भी बाहर जाता है तो वो पूरा घिस के जाता है। और इस टाइम जब भी वो मोशन घिस के जाता है तो दोबारा वो क्या होता है कि वो जगह और कमती होती है। इस तरह से परसिस्टेंटली ये जगह कम होने की वजह से उसको कहते हैं कि एनल कैनल स्टेनोसिस। जब भी एनल कैनल स्टेनोसिस होता है तो क्या होता है, आपका मोशन का वॉल्यूम और क्वांटिटी तो उतना सेम ही है, लेकिन एनल कैनाल में जब भी अभी वो जगह जो कम हुई है वहाँ से जाता है, पूरा मोशन उसको घिस के जाता है, इसलिए वो जख्म और बढ़ता है और जगह और कमती हो जाती है। इस कंडीशन को रिवर्स मतलब विषु चक्र की जगह जैसे होता है, इसलिए पेशेंट इतना मोशन के लिए नहीं तो स्टूल के लिए जाने से इतना घबराता है कि उसको ऐसे लगता है कि अब अगर मैं जाऊंगा तो पेन या दर्द की वजह से मेरी जान ही चली जाए। तो इस चीज़ के, इस डिसीज़ के प्रिवेंशन के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं वो अपन डेफिनेटली देखेंगे। लेकिन बेसिकली ये फिशर के दो प्रकार रहते हैं। फिशर का पहला प्रकार रहता है दैट इज़ एक्यूट फिशर, और दूसरा प्रकार रहता है दैट इज़ क्रॉनिक फिशर। एक्यूट फिशर मतलब जब भी जो घाव होता है और घाव होने के बाद तुरंत 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में वो घाव पूरी तरह ठीक होता है, वापस कभी नहीं होता है। उस घाव को अपन बोलते हैं एक्यूट फिशर। घाव होने के बाद 4 से 6 हफ्तों तक भी वो घाव रहता है, और वो घाव रहने के बाद भी वापस अगर वो घाव बनते रहता है और वहाँ दर्द देते रहता है, तो उस घाव को बोलते हैं अपन क्रॉनिक फिशर में। क्रॉनिक फिशर में वो उसकी वहाँ की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाने की वजह से या टोन, वहाँ का एनल टोन बढ़ने की वजह से कभी कभी बाहर के साइड में मस्सा भी आ जाता है। जो बाहर में जो मस्सा आता है दैट इज कॉल्ड एज द सेंटिनल टैग। अभी पेशेंट को जब भी क्लिनिक में यानी हमारे यहाँ आते हैं तो पेशेंट को इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट में दर्द रहता है, तो उस दर्द निवारण के लिए हम पहले पेशेंट को क्या करते हैं, तो शुरुआत में उसको बोलते हैं कि आपको स्टूल सॉफ्टनर यानी मल आराम से निकल जाए उसके लिए दवाई लेनी पड़ेगी। उसके साथ में ही हम एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक भी गोलियां भी देते हैं, और वहाँ के लगाने के लिए ऑइंटमेंट्स भी दे देते हैं, जिसमें कुछ एनेस्थेटिक ऑइंटमेंट रहते हैं जैसे कि लॉक्स 2% जेली वगैरह हो गया, या कुछ ऐसे दवाइयाँ रहते हैं जो अंदर वाले जो इंटरनल स्फिंक्टर या
मसल जो कम्प्लीटली जकड़ गए हैं उसको आराम से रिलीज करे और मोशन बाहर से निकले। और तीसरा रहता है कि वुंड हीलिंग वाले ड्रग्स, जिससे कुछ दवाई ऐसे देते हैं कि वहाँ का जख्म कम्प्लीटली भर जाए। लेकिन बहुत बार दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि पेशेंट को बहुत बार सब कुछ दे के भी पेशेंट को उतना रिलीफ नहीं होता है। तो इस केस में पेशेंट को दर्द निवारक गोलियां दे के, ऑइंटमेंट लगाने के लिए दे के, गर्म पानी में सिकाई करके, बाकी सब चीज़ें करने के बाद अगर ये राहत नहीं मिलता है तो हम उसके लिए उसको बोलते हैं कि एक छोटा सा ऑपरेशन करके उसको अपन कम्प्लीटली ठीक कर देंगे। ऑपरेशन में भी ये दो प्रकार के ऑपरेशन रहते हैं, एक रहता है कि नॉर्मल ऑपरेशन और एक रहते हैं लेज़र ऑपरेशन। हमारे इधर जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो सब एडवांस लेज़र सर्जरीज होते हैं। तो एडवांस लेज़र सर्जरी में हम क्या करते हैं, जो भी जख्म हुआ है उस जख्म को कम्प्लीटली ऊपर में एक त्वचा बनी रहती है, वो उसको बोलते हैं फाइब्रोसिस। वो फाइब्रोसिस हम कम्प्लीटली निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं फिशर बेड जो रहता है वो फिशर बेड को कम्प्लीटली निकाल के जला देते हैं उधर। और दूसरा जो रहता है कि वहाँ की जगह बहुत कम होने की वजह से वहाँ का एनल टोन यानी इंटरनल स्फिंक्टर स्पाज्म बहुत ज़्यादा हुआ रहता है, तो उसको हम रिलीज करते हैं। वो रिलीज करने के मेथड क्या है, तो उस ऑपरेशन को बोलते हैं लैटरल इंटरनल स्फिंक्टरेक्टोमी। लैटरल इंटरनल स्फिंक्टरेक्टोमी में हम क्या करते हैं, जो अंदर वाले जो स्फिंक्टर्स रहते हैं उस स्फिंक्टर्स को थोड़ा सा कट करते हैं, जिससे कि जो भी मसल यानी इंटरनल स्फिंक्टर जो कम्प्लीटली कॉन्ट्रैक्ट हो गया है वो रिलीज हो जाता है। वो रिलीज हो जाने की वजह से एनल कैनल का जो रिलैक्सेशन मतलब टोन जो एकदम हार्ड हुआ है वो रिलैक्स हो जाता है और वहाँ से मोशन प्रॉपरली क्लियर होता है। तो इस तरह लैटरल इंटरनल स्फिंक्टरेक्टोमी और लेजर फिशरेक्टोमी ये दो प्रोसीजर करके बीमारी से कम्प्लीटली छुटकारा पा सकते हैं। उसी के साथ में बहुत बार पेशेंट को ऐसे देखा जाता है, कुछ पेशेंट को क्रॉनिक फिशर रहते हैं, उनको बाहर में मस्से भी जो रहते हैं दैट इज कॉल्ड एज द सेंटिनल टैग। तो इसी ऑपरेशन में हम लेजर से उनके मस्से भी निकालते हैं। तो मस्से निकालने के बाद उनका जो कम्प्लीटली हीलिंग जो रहता है वो एब्सोल्युटली फाइन रहता है, टोटली पेनलेस रहता है। नॉमिनल पेन दर्द वगैरह रह सकता है, ये रहने के भी चांसेस बहुत कमती रहते हैं। 7 से 15 दिन तक पेन दर्द जलन या थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड और स्टूल सॉफ्टनर, सीड्स बाथ, ये 4 से 5 चीज़ें हम दे के पेशेंट को हम इजीली मैनेज करते हैं और सुखपूर्वक पेशेंट कम्प्लीटली हील हो जाता है। इसके सिवाय भी एडिशनल बेनिफिट के लिए हम क्या बोलते हैं, कुछ डाइट मॉडिफिकेशंस बताते हैं। डाइट मॉडिफिकेशन में जैसे फाइबर रिच डाइट हो गया, वाटर इंटेक शुड बी एडेक्वेट, उसके साथ में ही थोड़ा सा सॉफ्ट खाना खाने के लिए बोलते हैं, और जो नींद रहती है वो नींद प्रॉपरली पूरी करने के लिए बोल देते हैं। इतना अगर प्रॉपरली अगर किया तो फिशर ये बीमारी जो है दोनों तरह से अपन कम्प्लीटली ठीक कर सकते हैं। अगर एक्यूट फिशर है तो शुरुआत के स्टेजेस में डेफिनेटली अपन क्या करते हैं, गोली दवाई से उनको ठीक करते हैं। अगर बीमारी थोड़ी ज़्यादा है या बहुत देर तक चलती है यानी क्रॉनिक फिशर में कन्वर्ट हो गई है और जो ठीक नहीं हो रही है, बार बार मेडिसिन दे के भी और रिकरेंट हो रहा है, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, लेजर फिशरेक्टोमी या लेजर लैटरल इंटरनल स्फिंक्टरेक्टोमी करके अपन कम्प्लीटली उस पेशेंट को ठीक कर देते हैं। इस प्रकार ये बीमारी से कम्प्लीटली छुटकारा पाया जा सकता है। बस आपको सही डॉक्टर के वहाँ जाके आपकी जांच करनी है, आपका डायग्नोसिस करना है, वीडियो प्रोक्टोस्कोपी करना है ये पॉसिबल, और आपको सही तरीके से डाइट मॉडिफिकेशन और गाइडेंस जो भी डॉक्टर देते हैं आपके, उसके हिसाब से करेंगे तो ये बीमारी से आप कम्प्लीटली छुटकारा पा सकते हैं। आप ऐसी समस्याओं से अगर परेशान हैं तो डेफिनेटली आपके नज़दीक के प्रोक्टोलॉजिस्ट या एनोरेक्टल सर्जन या पाइल्स फिशर फिशुला डॉक्टर के पास मिलिए और उनको आपकी समस्या बता के आप इसका निवारण कीजिए। अगर आप दूर रहते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर नज़दीक रहते हैं तो आप हमारे यहाँ हिंदू वेलनेस स्पाइस स्पेशलिटी लेज़र हॉस्पिटल पिंपरी सौदागर में भी आके विजिट करके भी आप डेफिनेटली यहाँ ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और कम्प्लीटली हील हो सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो उसका डेफिनेटली 100% उपाय रहता है। बस
उसका योग्य डायरेक्शन में आपकी चिकित्सा होनी जरूरी है। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है या कोई भी शंका है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे 8793504386 पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं या कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और यदि आपको यहाँ दिखाना है तो अपॉइंटमेंट के लिए 8793504386 पे नंबर पे आप कॉल करके भी आ सकते हैं। इसी तरह अन्य बीमारियों के लिए या अन्य डिसीजेस के लिए और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते ही ऐसे ही एक नॉलेजेबल वीडियो में। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।